एक गांव में हमने सेवा शुरू की तो उसमें एक परिवार ज्ञान में निकला। उसकी माता, उसकी बच्ची, उसके बच्चे तो ज्ञान में आए, लेकिन पति सहयोगी था। कभी क्लास में नहीं आता था, कभी भोग नहीं खाता था। उसको ये लगता था भोग खाने से इनके हो जाएंगे। भोग खाता नहीं था। और बहनें क्या करती थी, जब गुरुवार आता या कोई भोग लगता तो गांव में जाती और सबके घरों में प्रसाद दे के आती, भोग बांटती है। तो एक बार एक किसान की खेती में, धान की खेती थी, कीड़े लग गए और उसने बहुत कोशिश की, महंगी महंगी दवाइयां डाली, वो कीड़े मरते ही नहीं थे। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, जब बहन जी आई प्रसाद लेकर के गांव में घर में देने के लिए, तो सामने से आके कहता, बहन जी आप मुझे आज प्रसाद दो, भोग दो। तो कहती है हमने सबको दिया था, जो बचा था 5-6 पीस अलग से, उसको मैंने पकड़ा दिया, ले ले। क्योंकि बहुत दिन के बाद मांग के ले रहा है। क्यों मांग रहा है ये नहीं पूछा, खाएगा या क्या करेगा वो भी पूछा नहीं। लेकिन उसने क्या किया, वो भोग लेकर के, मीठा था, मिठाई थी उसमें, उसने पानी में घोला और घोल करके अपनी खेती में डाल दिया। पूरे खेती में छिड़काव कर दिया उसका पानी का, और सारे रोग खत्म हो गए, कीड़े ही मर गए, उसके भाग गए। तो कहती है इतना दिन से उसने इतनी दवाइयां लगाई थी, इतना सब किया था, लेकिन वो भोग का पानी उसमें गया तो सारे खेती निरोगी हो गई। अब उसकी इतनी भावना बैठ गई, जो क्लास में आने लगा, योग करने लगा, एकदम परिवर्तन हो गया। और कहती उस पूरे गांव में इतनी प्रचार प्रसार हो गया, तो सब ने कोर्स किया, सब ने मुरली सुनना शुरू कर दी, पूरा गांव क्लास में आने, ज्ञान में आने के लिए। इतनी अच्छी सेवा हो गई। तो हमने माइक फट से लिया, हमने कहा मेरे को दे दो, ये अंधश्रद्धा नहीं फैल जाए, कहीं लोग भोग लें और खेती में डाल दें। तो हमने कहा ये भावनाओं का प्रभाव है, ये भोग का प्रभाव नहीं। ये भी ध्यान देना, भोग से कीड़े नहीं भागे, उसकी भावना ये थी कि प्रसाद अगर हम खेत में डालेंगे तो कीड़े भाग जाएंगे। और उस भावना के आधार से उसने प्रयोग किया, तो भावनाओं ने उसके खेत को निरोगी बनाया, प्रसाद ने नहीं बनाया। प्रसाद में जो भावनाएं थी, तो उसी समय मैंने कट किया नहीं, हमने कहा सब लोग यही सिस्टम शुरू कर देंगे। आप ऐसी भावना से करोगे तो योग का प्रयोग हो गया। शुद्ध भावनाएं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, और वही शक्ति हम योग की खेतों में प्रयोग करा रहे हैं। प्यार, स्नेह, कोई नकारात्मकता नहीं, आया है चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाबा को भोग लगेगा, बाबा के बच्चे खाएंगे। योग की खेती में हम प्रयोग करा रहे हैं। तो ऐसे ही योग करो, लेकिन योग सिर्फ करो नहीं, उसके प्रयोग करो, और बहुत सकारात्मक रहो। जितना सकारात्मक चिंतन की कला आ गई, हर नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज हो, इसमें भी भला, इसमें भी कल्याण, ये भी कुछ अच्छा हो जाएगा।